मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अब जो वेदांत नहीं जानते, तुलसीदास जी की इस पंक्ति का अर्थ नहीं लगा सकते। आजकल के रामायणियों की बड़ी दुर्दशा है। एक रामायणी एक स्थान पर 10 बार बुलाए नहीं जाते। उनके प्रवचन 5-7 फीट होते हैं, उससे अधिक उनको आते ही नहीं। काशी आदि के रामायणियों की स्थिति यही होती है आजकल, क्योंकि उनके तो 5-7 प्रवचन होते हैं। 7 दिन कहीं कार्यक्रम हुआ, 7 प्रवचन बोल दिया, दूसरी बार फिर वही बोलेंगे। जो चतुर श्रोता हैं वो समझ जाते हैं इनके पास और कोई सामग्री नहीं है। मुखिया मुख सो चाहिए। मुख माने यहाँ अर्थ क्या है? मुखगत प्राणवायु। मुखगत पवन का नाम होता है प्राणवायु। मुखिया मुख सो चाहिए। घर का जो मुखिया हो मुख के समान हो। यहाँ मुख की लक्षणा किसमें है? मुखगत आध्यात्मिक पवन अर्थात प्राण। मुख का अर्थ यहाँ पर प्राण है, सीधे मुख नहीं। मुखिया मुखगत चाहिए, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। विवेक पूर्वक जो अन्न जल का सेवन होता है, विवेक पूर्वक जिस अंग को पुष्टि की दृष्टि से जितना उसका अंश चाहिए भेज देता है। प्राण स्वार्थी नहीं है। दूसरा गुण क्या है? रागान्वित नहीं है, आसक्त नहीं है। तीसरा गुण क्या है? अहंकारी नहीं है। 3 गुण जिसमें आ जाता है, प्राण के समान बलिष्ठ हो जाता है, उसकी आयु भी बढ़ जाती है। जागृत में भी प्राण, स्वप्न में भी प्राण, सुषुप्ति में भी प्राण, उत्क्रमण में भी, लोकांतरों में जब पूरी अष्टक में प्राण भी है। कर्मेंद्रीय पंचक, ज्ञानेंद्रीय पंचक, अंतःकरण चतुष्टय, इन सब का वहन करके लोकांतरों में जानने वाला तो प्राण ही है ना, जीव को ले जाने वाला। अच्छा, नरक में भी प्राण साथ देगा, स्वर्ग में भी साथ देगा। तो प्राण की आयु कितनी हो जाती है जी? 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। समाधि दशा में भी बीज रूप में प्राण बना रहता है। यह जो प्राण की लंबी आयु है उसका रहस्य क्या है? स्वार्थी न होना, समासक्त न होना, अहंकारी न होना। प्राणों को गुरु बनाकर प्राणों से जो 3 गुण अपने जीवन में शिक्षा लेकर ढालते हैं, उनके जीवन में दिव्यता आती है। तो यहाँ पर कहा संकर्षण का अर्थ हमने किया कि महाप्रलय की दशा में पार्थिव प्रपंच को पृथ्वी में कर्षित करके विलीन करने वाला संकर्षण तत्व है। पृथ्वी को जल बना देने की क्षमता जिसमें है वह संकर्षण तत्व है। फिर जल का कर्षण करके उसे तेजो भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। फिर तेज को कर्षित करके वायु भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। वायु को कर्षित करके आकाश भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। फिर आकाश को कर्षित करके अहम भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। दर्शन में कविता हो गई या नहीं? गणित में कविता। हमने एक बार कहा कि हमारे गणित में कविता बहुत है, तो स्वामी जी को आश्चर्य हुआ। गणित भी इसी शैली में लिखते हैं तो बड़ा मनोरंजक हो जाता है। इसी प्रकार अहम को कर्षित करके महत भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। महत को कर्षित करके अव्यक्त भावापन्न बना देने वाला संकर्षण तत्व है। अव्यक्त को कर्षित करके आत्म भावापन्न कर देने वाला संकर्षण तत्व है। उसका विलय स्थान कोई नहीं है, इसलिए शिष्यते शेष संज्ञा, वही अनंत।